अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी को जांचने के लिए पिलजाट और गैलप पाकिस्तान की जानिब से अवामी राय आमा पर मबनी सर्वे नताइज के मुताबिक 50% लोगों के नजदीक मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की अवाम में पोजीशन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से बेहतर है। अगर सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का मवाजना किया जाए तो पिलजाट के सर्वे के मुताबिक सूबा पंजाब में तर्ज हुक्मरानी दीगर 3 सूबों की निस्बत बेहतर रहा है, जबकि तर्ज हुक्मरानी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा दूसरे, बलोचिस्तान तीसरे और सिंध चौथे नंबर पर रहा। गुज़श्ता साल की निस्बत विफाक की सतह पर तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी वाक़ हुई है। एक तरफ जहां आवाम हुकूमत की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं तो दूसरी जानिब सूरत हाल ये कि मीडिया में हुकूमत के खिलाफ गुड बैड गवर्नेंस की तवील चार्जशीट पेश करके बदतरीन तर्ज हुक्मरानी का तासुर कायम किया जा रहा है। अवामी राय आमा और मीडिया के दरमियान तर्ज हुक्मरानी के हवाले से मौजूद तजादात की रोशनी में ही हमने आज का पहला सवाल तरतीब दिया है। सवाल आपको बताने से पहले हम पैनल आपके सामने रखते हैं। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, शहजाद चौधरी साहब, सलीम साफी साहब, इम्तियाज आलम साहब, हसन निसार साहब और बाबर सत्तार साहब। सबसे पहले हम रुख करेंगे शहजाद चौधरी साहब की जानिब और सवाल शहजाद साहब आपसे यह है कि पिलजाट और गैलप सर्वे में हुकूमती कारकर्दगी बेहतर, क्या अवामी राय और मीडिया में मौजूद तासुर में तजाद है, हाँ या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सर्वेज होते हैं इनके सवालात की नोयत जो होती है वो कुछ इस तरह से तश्कील दी जाती है कि उस पे जो एक डिज़ायर्ड जवाब होता है उसकी तरफ रुझान ज़्यादा होता है। तो कुछ तो सर्वेज के बारे में ये एक हमेशा से एक सवालिया निशान रहा है कि सर्वेज को किस हद तक, लेकिन बाहर सूरत एक अवामी सोच का इजहार ज़रूर आप कह सकती हैं, उन पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। दूसरा, बदकिस्मती से जिस तरीके से आपने सवाल का जवाब जिस तरीके से दिया है, चॉइस अवामी राय और मीडिया के दरमियान में है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अवामी राय जो पिलजाट और गैलप सर्वे के अंदर आई है, जो कि एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को देख के बनाया गया होगा, तमाम की तमाम बाकी पॉपुलेशन उस पे चीज़ों पे यकीन रखती है, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह पॉसिबल है। आम तौर पर ख्याल ये है कि इस हुकूमत हो या हमारी जनरल जो हुकूमतें होती हैं, उनका जो गवर्नेंस का लेवल है वो बहुत कमज़ोर है, उस पर उस किस्म का नहीं ध्यान दिया गया है। उसमें चंद मिसालें बहुत वाज़ेह हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर उस किस्म के नताइज नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट की मीटिंग्स उस तरीके से नहीं बुलाते जिस तरह के तरीका होता है हुकूमत करने का। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी है, उसकी मीटिंग्स बिल्कुल नहीं बुलाई जाती। मईशत का हाल असल में बहुत ख़राब है, हालांकि हर एक को बुला के ये उनसे कहलवाया जा रहा है कि मईशत बहुत अच्छी है, लेकिन मईशत दर हकीकत बहुत बुरी है, क्योंकि पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दब चुका है। यहाँ पर नौकरियां नहीं बन रही, इंडस्ट्रीज नहीं लगी बिल्कुल से, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा तकरीबन 1.25 लाख रुपए का मकरूज होता है द डे ही इज बॉर्न। तो ये तो इसका हाल हो गया। मुआशरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हमारे दहशतगर्दी के मसाइल के अंदर कमी नहीं आई। पूरी दुनिया में नेशनल एक्शन प्लान कंडक्ट किए जाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान एक एस्टैब्लिश तरीका था जो कि इन्होंने इसको फॉलो करना था, ये नहीं कर पाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं इन दो, डिस्पाइट माई रिस्पेक्ट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देम, मैं समझूंगा कि मैं ये करेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है और मैं इनमें कोई तजाद नहीं समझता। मेरा ख्याल है अवामी राय उतनी ही खराब है जितनी के मीडिया के अंदर ज्यादा आमतौर पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, यानी कि शहजाद साहब आप कोई ऑप्शन नहीं लेंगे क्योंकि आपकी राय में ये सर्विस जो है ये अवामी राय की रिफ्लेक्शन नहीं है गालिबन, मेरा ख्याल है। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं का जवाब और तरीके से बनता है, नहीं का जवाब बनता है, लेकिन उस तरीके से कि अवामी राय और मीडिया में मुझे कोई तजाद नजर नहीं आता। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब का ख्याल यह है कि अवामी राय और मीडिया में कोई तजाद नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में इसी तरह से सर्विस होते हैं, सैंपलिंग होती है और उसके बाद जो स्टेटस होता है उसको वाज़ेह किया जाता है, अमेरिका या कोई और मुल्क हो। मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ आएंगे, आपकी राय में क्या जो मीडिया में तासुर है और जो ये सर्विस बता रहे हैं इसमें कोई डिफरेंस है? देखिए, मीडिया पे जब कोई प्रोग्राम होता है जिसमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ज़्यादा उसके हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल होती है तो उसकी रेटिंग अच्छी आती है। तो अगर आप उस रिफ्लेक्शन को देखें तो जो अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लोग ज़्यादा सुनते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अवामी राय जो है उस तरफ है। और वैसे भी वो सर्वे खुद 50% की बात कर रहा है
کہ 50% رائے میں یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی 50% تو پھر اس کے خلاف ہی ہوا. تو پھر یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کارکردگی سے مطمئن ہے؟ پہلی چیز، جس طرح شہزاد چودھری صاحب نے بہت سی مثالیں دیں، تو اس میں مثالیں سامنے آنی چاہیے تھیں کہ جی کارکردگی کس بنیاد پہ جو ہے جس عوامی رائے کی بات کر رہی ہے پلڈیٹ یا گیلپ، وہ کیا ہے، کون سی رائے دی، کیا سوال کیا گیا آپ نے، کس حوالے سے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے؟ 27 ایریاز کے اندر پلڈیٹ کے سروے کی جو بات کریں، پھر پچھلے سال سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کو اس مرتبہ قرار دیا گیا ہے، افراط زر دوسرا بڑا مسئلہ ہے. پنجاب کی گورننس کی بات کی جائے تو 67% لوگوں نے اس کی کارکردگی کو بہتر قرار دیا ہے. سندھ کا برا حال لوگوں نے کہا ہے. تو ابھی جو ہمارے پاس سیمپل ہے اس میں یہ رائے سامنے نہیں. دیکھیں جو اس طرح کے سرویز آپ نے جو مثالیں دی دنیا میں جو سیمپلز ہوتے ہیں، دنیا میں جو اوپینین پولز ہوتے ہیں، وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں. اور بائی اینڈ لارج آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو اوپینین پولز ہوتے ہیں، وہ خاص طور پہ امریکہ یا برٹن میں الیکشنز کے جو اوپینین پولز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر صحیح ثابت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بالکل الٹ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو سرویز ہوتے ہیں اس پہ بڑا کوسچن مارک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کے حق میں کوئی سروے کر لیں تو تحریک انصاف اسے صحیح کہہ دیتی ہے، آپ مسلم لیگ نون کے حق میں کہہ دیں تو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے عوامی رائے کی ریفلیکشن جو ہے وہ تو پھر انتخابات ہی ہوتے ہیں. اور یہ جو ریفلیکشن سرویز میں آ رہی ہے، اس میں اگر یہ سروے درست ہے. ٹھیک ہے، مزید صاحب قطع کلامی کے معذرت، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بات کر رہے ہیں میڈیا سے، آپ کو براہ راست لیے چلیں.